लेट्स स्टार्ट. दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ ऑप्टिक्स, है ना. हम लोग रे ऑप्टिक्स कर रहे थे. आज का जो लेक्चर का फ्लो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा. इन द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इमेजेस, क्योंकि कई बार ना ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि आपसे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने बोला गया और आपको मतलब मिरर्स के बीच में कुछ रैंडम एंगल दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट किसी रैंडम एंगल पे रखा था, आपसे नंबर ऑफ इमेजेस उस अरेंजमेंट में पूछी थी. आप वो सब आंसर कर पाओगे. आज मैं आपको एक ऐसी बढ़िया सी ट्रिक बताऊंगी जिसमें आपको उस चीज को ना बहुत इजीली करने का क्या रहेगा, मतलब इजीली कर पाओगे उसको टाइम सेव करके. फिर हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे और लास्ट में एक बहुत छोटा सा टॉपिक करेंगे, वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, एंड दैट्स इट. उसके बाद, हाँ बेटा होती है साक्षी, उसके बाद फिर हम लोग वेलोसिटी इन प्लेन मिरर में आएंगे. ठीक है. अब फॉर टाइम बीइंग कोई भी अगर चैट में अननेसेसरी बात करेगा तो आई नीड टू टेक द एक्शन ऑफ दैट. ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप ना करो ऐसा कुछ. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले रिकैप लेते हैं कि क्या क्या हमने लास्ट क्लास में किया था, क्योंकि काफी टाइम हो गया उस चीज को हुए. तो मैंने आपको प्लेन मिरर से इमेजेस फॉर्म करनी सिखाई थी, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की. राइट 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 राइट. मैम कुछ बच्चे क्लास ज्वाइन नहीं हो रही. भाई वो कुछ बच्चे इतना लेट आने की सोचते क्यों हैं, इतनी तकलीफ उठाते ही क्यों हैं. अभी तक भी नहीं आया, कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है. प्यारे मासूम से बच्चे. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि प्लेन मिरर में वी हैव ओके. सो बताना जरा क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है इमेज की, जल्दी से कोई बच्चा माइक ऑन करके बताओ. मैम सेम साइज की इमेज बनती है बिसाइड द मिरर. बनती है बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज. बिहाइंड द मिरर. वेरी मैम नाइस, वर्चुअल इमेज. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. मैम एक तो होती है वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है, सेम साइज बनती है, सेम साइज की बनती है, बिहाइंड द मिरर. और बिहाइंड द मिरर बनती है. वेरी नाइस. हम लिटरली इन्वर्टेड भी होती है. क्या बेटा? लिटरली इन्वर्टेड भी होती है. लिटरली इन्वर्टेड होती है मैम. लेटरल इन्वर्जन, यस. अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो एक्स में फ्लिप करता है, वाई में, जी में. क्या आया था आंसर? जी में. जी में एक्सिस में. गुड गुड, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया आंसर तुमने दिए. पिछले लेक्चर में ही बता दिया था. दिया था आंसर लास्ट क्लास में. ठीक है. अब इसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जिनमें हमने हाइट रिक्वायर्ड ये सब बातें की थी. ठीक है. जब मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताया था तो मैंने आपको आपके बोर्ड्स वगैरह के लिए एक छोटी सी बस पॉइंट बताया था कि कभी भी प्लेन मिरर से अगर आपको इमेज बनानी है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो है मिरर से, उतने पर ही आप इमेज फॉर्म कर लेना, परपेंडिकुलर वाला. इस पे मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था जहां हमने मिरर एक्सटेंड किया था, अगर याद हो तो. यस मैम. यस, चलिए बढ़िया. तो फिर हमने लास्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने रिक्वायर्ड हाइट ऑफ मिरर पे बात की थी. ठीक है, 2-3 हमने केसेस करे थे, धीरे धीरे हमने उनमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज की थी. ठीक है. लास्ट में मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था. इसमें जो बेसिक सबसे बात थी, मतलब जो हमने हर जगह यूज किया, वो क्या यूज किया था कि हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया था. ठीक है, याद है? यस मैम. सिमिलर साइड्स का हम रेशियो इक्वल रखते थे, वो वाली चीज हमने की थी बेसिकली. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन ये था, ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, अगर आपको याद है तो, कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेच आएगा अगर कोई इंसान एक सोर्स की इमेज देखे. ठीक है, इनसाइड द मिरर. आप लोगों ने किया था ये वाला क्वेश्चन? यस मैम. ओके. सर 3D आया था ना? या 3D आएगा. इसमें ना एक चीज और थी कि वो जो मैन है वो सोर्स ऑफ लाइट से 2L डिस्टेंस पर है और ये जो सोर्स है ये मिरर से L डिस्टेंस पर है. ठीक है. तो अगर किसी को ट्राई करना है तो आई एम गिविंग यू लाइक 2
minutes. If you want to try, तो आप try कर सकते हो. Otherwise, I share the solution. मैम आप शेयर कर देना. Okay, अभी करेंगे. मैंने आप लोगों से बोला है कि प्लीज चैट को अननेसेसरी यूज मत करो. आई डोंट वांट टू टेक द एक्सेस, प्लीज डोंट फोर्स मी. ठीक है, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, ऑल्दो टोन रिक्वेस्ट वाली नहीं थी, बट समझ लो. लेट्स कंसिडर. रिक्वेस्ट हाँ जी, में सर. एग्रेशन दिख रहा था. हाँ वही वही, ऐसे टोन रिक्वेस्ट वाली है अभी. मुझे ये हाँ, बहुत टाइम पे समाप्त हो जाएगी क्लास. क्या बच्चे? क्लास टाइम पे हो जाएगी खत्म या एक्सटेंड करो? क्यों? आज तो लास्ट क्लास है ना आपकी, तो एक्सटेंड होना चाहिए. तो एक्सटेंड होगी मैम. हाँ, और फिर मैं आपको वो भी तो सुनाऊंगी फिर, अगर आप एक्सटेंड करोगे तो. हॉरर पॉडकास्ट. मैम क्वेश्चन करा वो तो देना मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था बैठ के. अच्छा, प्रांशु शेयर करेगा फिर स्टोरी. मैम नहीं, लास्ट क्लास खत्म होते आदर्श, सो मेरा जाऊंगा मतलब है कि लास्ट स्लॉट में. मैम क्लास होते मैं तो- सो जाऊंगा. मैम Very रे good. ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा टेस्ट तक. नहीं, मैम आप क्लास के बाद जो भी आप मतलब कि क्लास में डिस्कस करने वाले हैं लाइक स्टोरी वगैरह, मैम आप ना उसका एक प्रचार रिकॉर्डिंग. प्रसार करो. यस मैम, मैम आप वो ना रिकॉर्ड मैम आपने रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैम ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा. ओके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ये चीज है, छोड़ो, भी बताऊंगी मैं बाद में. मैम 10 मिनट की चलो. वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए. हाँ मैम, जैसे मैं आज पकड़ा गया. एक मिनट रुको. चलो अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं. मैं फटाफट से तुम्हें बताती हूँ, तुम लोग मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी काफी क्वेश्चंस इस पे कर लिए थे. अब देखो, लेट्स से कि सोर्स यहाँ पर है. मैंने बताया सोर्स और मिरर में L डिस्टेंस है. सोर्स से 2L डिस्टेंस दूर यहाँ पर ऑब्जर्वर है. ठीक है बेटा, जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतना ही अंदर इमेज बनती है ना. यस मैम. यस. तो अब सिंपल सी बात है, हमको कहना है कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेच देखेगा. तो जितना मिरर है, सोच लो बिल्कुल उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे हमने जाने वाली लाइट रेस को कंसीडर किया है. अच्छा, आज की क्लास के लिए ना मैं एक लाइक हिंट, मतलब एक तुम्हें वार्निंग टाइप दे रही हूँ कि आज की क्लास में ना कॉपी पेन साथ में चलाते रहना. डायग्राम को समझ के फटाफट से बना लेना, वरना डायग्राम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे बाद में. ठीक है. अब देखो, यहां से ये कुछ इस तरीके से जाएगी और हमको लगेगा कि भाई ये तो एस प्राइम से आ रही है. सिमिलरली यहाँ पे भी यही होगा इस तरीके से. ठीक है. अब एक बात बताओ, ये वाली जो दो लाइट रेज हैं, बेसिकली ये इंसान ऐसे, समझ रहे हो, ये ट्राइंगल, यार थोड़ा सा इसे कम कर देते हैं, इस तरीके से. ये देखो, ये आपको स्ट्रेच दिख रहा है. लेट्स से P and here R. This PR, we need to calculate this PR. कोई दिक्कत? नो मैम. इस क्वेश्चन में आपको मिरर का लेंथ भी दिया हुआ है D. ठीक. अब बस हमें यहाँ पे सिमेट्री करनी है. इस पॉइंट को आप Q बोल दीजिए. ठीक है. फटाफट से आप यहाँ पे ट्राइंगल देख लो, A, B और C. आपको ट्राइंगल्स दिख रहे हैं क्या? एक आपको A, B, S प्राइम, और एक ट्राइंगल आपको दिखना चाहिए P, Q, S प्राइम. बताओ, दिख रहे हैं तो सही है, वरना मैं फिर ड्राइंग करूं उन पर. यस मैम दिख रहे हैं. है ना? और आप लोगों पे भरोसा करते हुए लेट मी ड्रॉ देम. एक तो है ये, प्लस कर सकते हैं वो भी ब्लाइंडली. हाँ वही तो. एक तो ये वाला दिखा, बड़ा वाला, एक ये वाला. ठीक है. अब आप ध्यान से देखो फटाफट से, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये कॉमन हो गया. ठीक है. ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ओके. अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, मैंने आपको बोला था सिमिलर साइड्स के रेशियो बराबर ले सकते हो, तो आप कहोगे कि मैम एक काम करते हैं, ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू बी एस प्राइम एंड क्यू एस प्राइम. बिल्कुल सही है. अब एक बात बताइए, ए बी कितना है?
d/2, यस मैम। PQ हमको फाइंड आउट करना है। BS प्राइम है L और QS प्राइम पूरा है कितना है? मैम 3 अरे है सॉरी 3L ओवर जो जरा 2L का एरो ना ऐसे, दिस इज 2L। सो फिर 3L होगा। अब 3L हाँ 3L, पहले तो 4L होता था। हाँ पहले 4L हो जाता, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिलहाल 1/3 यहाँ से आप PQ का वैल्यू निकाल लो। क्या 3D/2 आ रहा है? यस मैम। अब एक बात बताओ, इफ दिस इज 3D/2, बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर करके नीचे वाले दो ट्राइंगल्स कौन कौन से, ट्राइंगल S'(BC) एंड ट्राइंगल S'(QR), इनको भी आप सिमिलर प्रूव कर सकते हो। अगेन 90 डिग्री 90 डिग्री और कॉमन एंगल। ठीक है, फिर आप यही सेम रेशियो करोगे और आपके पास ये भी 3D/2 आ जाएगा। आई नीड द इंटायर स्ट्रेच विच मीन्स PR, और आपके पास 3D हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो मैम। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। मैम आपके हमें बहुत नीचे सारा- वाला निकालना क्यों था? वो तो कॉन्ग्रेंट थे ना सब, सेम ही होगा। कॉन्ग्रुएंट थे सब? मतलब ये हो गया मैम, डाउट क्लियर। अच्छा ठीक है। अच्छा मतलब आप बोल रहे हो कि अभी बड़े वाले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, है ना? तो यस वो भी मैम। आपको पेपर करके दिखाना पड़ेगा ना, वो कंडीशन लिखनी पड़ेगी, वैसे कर देना जैसे आपकी मर्जी। अच्छा आपकी मर्जी। या अब आ जाओ नेक्स्ट केस पे। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। आधा मैंने लिखा है, आई डोंट नो व्हाई। आपको केस फर्स्ट दिया हुआ है जब दो मिरर हम पैरेलल रखें। पैरेलल का मतलब समझ में आता है? मतलब एक दूसरे के आमने सामने उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हैं। यस ठीक है, मैम। चलिए एक बार ड्राइंग बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। ये ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा आपने कभी जैसे कभी आप बार्बर के गए हो, पार्लर गए हो, मैम कभी का क्या मतलब है? मैम देखा है ना? देखा है? वेरी यस मैम। यस। तो दो मिरर सामने सामने होते हैं तो उनमें आप बहुत सारे दिख रहे होते हो, आप कैलकुलेट भी नहीं कर पाते उतने दिख रहे होते हो, तो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं कि इनफाइनाइट होता कैसे होगा। ये रहा आपका मिरर 1, ये रहा आपका मिरर 2। लेट्स से कि मैंने एक ऑब्जेक्ट जो है यहां प्लेस कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, लॉजिकली जितना दूर, बिल्कुल मैंने सोचो बीच में ही प्लेस कर दिया, दोनों मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। थोड़ा सा इस एक्सिस को आप बड़ा बना लो, जितना ध्यान से समझोगे ना उतना तुम्हें सही लगेगा आगे क्वेश्चंस वगैरह में। अब एक बात बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लेट्स से मिरर 1 ने देखा। मिरर 1 ने देखा कि ऑब्जेक्ट से सपोज d डिस्टेंस दूर है, तो उसने यहाँ पे इमेज 1 बना दी d डिस्टेंस पर। सिमिलरली मिरर 2 ने देखकर यहाँ पर इमेज 2 बना दी। ठीक है, आज के बाद एक सेंटेंस अपने दिमाग में बिठा लो कि एक इमेज दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। इमेज प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर कैन बी फंक्शन एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अनदर मिरर। यस याद मैम। रखोगे वाली बात? रिफ्लेक्ट ये बैक। कई बार रिपीट होगा, कितनी बार भी आप कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स कर लो, लेंस कर लो, कुछ भी कर लो, ये चीज हर जगह यूज होगी। मैम ये पॉइंट ऐड कर दीजिए इस स्लाइड में। हाँ चलो एक मैम अभी उस ऐड वर्चुअल करते इमेज को दोबारा रिफ्लेक्शन दिखाएगा ना एज अ न्यू इमेज। देखो जैसे कि I1 है, अब मिरर 2 ने क्या देखा कि I1 उससे दूर है। सपोज ये d डिस्टेंस था, ये भी d डिस्टेंस था, आपको पता है ये इमेज भी d डिस्टेंस दूर ही बनी होगी मिरर से, तो उसने कहा कि 3D दूर है, इसने अपने आप से 3D दूर इमेज I3 बना दी। फिर मिरर 1 ने देखा कि भाई I2 बन रही है, I2 3D दूर है, तो उसने अपने आप से 3D दूर यहाँ पर I4 इमेज बना दी, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे ही इमेजेस बनती रहेंगी। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको ना मैम, एक थोड़ा बार सा रीड। हाँ क्या? एक बार रिपीट कर दो। ओके देखो एक लाइन लिखो, मैं बोल रही हूँ, बाद में मैं स्लाइड में ऐड कर दूंगी इन द एंड, बल्कि रुक जाओ यहीं पे लिख देते हैं।
कोई प्यारा सा बच्चा अभी भी ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। हाय राधिका। हेलो मैम ये बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैम स्वागत हो गया। स्वागत, ऐसे स्वागत नहीं करेंगे आप राधिका का। राधिका मजाक कर रहे हैं, ठीक है। या देखो ये वाली लाइन लिख लो कि इमेज formed by a mirror will act as virtual object for another mirror। ठीक है, ये पूरी ऑप्टिक्स में ध्यान रखना, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि इमेजेस बनी कैसे हैं। एक बार बताओ, मैंने आपको बताया था प्लेन मिरर सबसे पहले परपेंडिकुलर उस पर ड्रॉ कर लो। ये देखो, ये गया और वापस, एक रे तो ये गई, एक किसी एंगल पर भेज दो, ऐसे भेज दी, और मान लो कि यहां से ये इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई होगी, इधर लड़ गई, ठीक है। स्टॉप करते हैं इसको। अब दूसरी इमेज देखते हैं। फिर से आपने क्या करा, इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट कराया, फिर आपने इसी ऑब्जेक्ट से एक एंगल पर इंसिडेंट कराया, ठीक है। और देखो ये I2 इमेज बन गई। Yes, कोई ma'am. दिक्कत? अब आप ध्यान से देखो, तो ये वाली जो इमेज मैंने पिंक वाली दिखाई, देखो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि डायग्राम कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ध्यान से समझते रहना। बार बार मैं ड्राइंग कर पाऊँ तो थोड़ा मेरी ड्राइंग अच्छी हैवी मत देखना बार बार। अब देखो ये जो पिंक वाली इमेज रे है, ये इस तरह से सॉरी इस तरह से देखो, ये I3 के लिए ऐसे काम करेंगे, समझ रहे हो? Yes, ma'am. और एक नॉर्मल इंसिडेंस हो ही रहा है, तो वो इमेज वहां फॉर्म हो गई जहां पे दो लाइट रे या तो अबाउट टू इंटरसेक्ट है या अपीयर हो रही है उस वाले पॉइंट पे। सिमिलरली आप इस येलो वाले को देखो, ये यहां से, ये देखो ऐसे हमने वर्चुअली इसको आगे बढ़ा के ऐसे कर दिया, ठीक है। ये फर्दर फिर रिफ्लेक्ट होंगी, फिर से काम होगा, और इस तरीके से आपकी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होती चली जाएंगी जब तक आपको मिरर मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं इस केस में कितनी इमेजेस फॉर्म हुई, तो आप याद रखोगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन दिस अरेंजमेंट इज इनफाइनाइट। बट ध्यान रखना, मैंने बोला है इस अरेंजमेंट में। इस बात को कभी दिमाग में मत बिठा लेना कि इफ टू मिरर्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन नंबर ऑफ इमेजेस इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। ये दिमाग में नहीं बिठाना है, दिस इज नॉट अ फैक्ट। फॉर दिस अरेंजमेंट, फॉर दिस पर्टिकुलर केस, इट इज गोइंग टू बी इंफिनिटी। नाउ हियर यू हैव अ क्वेश्चन नंबर 1, जहां मैंने बोला कि नंबर ऑफ इमेजेस निकालो, और देखो ये दो मिरर आपको दे रखे हैं, लेट्स से मिरर M1 एंड दिस वुड बी दी मिरर M2। इमेज फॉर्म करो, कितनी बनेंगी और कैसे बनेंगी प्रॉपर डायग्राम के साथ। और ये डॉटेड ग्रीन लाइन है ना, यहाँ पे मिरर नहीं है, मिरर सिर्फ उसी जगह पर है जहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टिंग वो पॉलिश्ड सरफेस भी आपको शो किया है। जल्दी से सॉल्व करो, अभी टाइम हो रहा है। ऑब्जेक्ट है। हाँ ओ ऑब्जेक्ट है, ओ है ये, देखो क्यों ऐसा होता है। मैम तो मतलब मिरर हो गए क्या? नहीं हाँ देखो दो मिरर तो है ही ना, M1 M2, भाई दो मिनट की तो बात हो ही रही है। मैम ये तो गलत बात है ना, आपका क्वेश्चन सही था, आपने बिल्कुल दो स्ट्रेट लिया था, हमारे में ऐसा क्यों दिया आपने? क्योंकि मैं हमेशा टफ चीज खुद करती हूँ, तुम लोगों को इजी कराती हूँ। इनफिनिटी होगा क्योंकि मिरर ऊपर एक्सटेंड हो जाएगा। उसका अपोजिट समझो बच्चों। लेट्स सी, भावना ट्राई करो, मुझे बताना जब आप टाइम हो जाए। टाइम मैंने आपको दे रखा है, फटाफट से सॉल्व करो। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आंसर तो 2 ही आ रहा है, लेकिन क्योंकि मिरर की साइज ही उतनी है, अगर वो थोड़ा और नीचे होता तो 4 में कर देती, लेकिन 2 ही आ रहा है। ओके साइमा। मैम ऑप्शन ई मिलेगा? बिल्कुल, ऑप्शन ई हमेशा क्लास में है, और ऑप्शन ई है कल बताएंगे। मैम इसमें सारे ऑप्शन आ गए, ऑप्शन ई में। हाँ ऑप्शन ई, तुम लोग ऐसे मत क्या करो। वेरी गुड तुषार, तुषार के लिए तो ऑप्शन ई ही है।
Yes, I got it. मैम ऑप्शन ई मतलब ऑप्शन ई है बेटा, कल बताएंगे। ABCD चारों। अगले साल बताएंगे। अच्छा, कल बताएंगे। और कल कभी आएगी जी तुम्हारी? वेरी गुड अंशिका। मैम हमारे क्लास में कुछ ऐसे बच्चे जिन्हें हमारा सीक्रेट कोड नहीं पता। बताऊंगी मैं एक दिन, इस दिन इसी पे क्लास रखेंगे। तो बिल्कुल मैम। सही बोला, ऑप्शन ए है। अब देखते हैं मैम कैसे। 30 फरवरी को बताएंगे आपको। बढ़िया प्रियांशु, बढ़िया है। बताती हूँ मैं तुम्हारी मम्मी को। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट M1 से जितना आगे है, एक इमेज तो पक्का उधर बननी ही है, I1। सिमिलरली आपको इधर भी एक इमेज मिलनी ही है, I2। ठीक है, अब बाकी देखते हैं कि क्या सीन है, कैसे बनेगा। तो मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस वाला कर ही देते हैं। ठीक है, ये इस तरह से स्ट्राइक करा, वापस हुआ। अच्छा, मैं ना कल देख रही थी, कल नहीं, तुम्हारे ग्रुप पे किसी बच्चे ने मुझे बोला हुआ था कि क्या एरोस का डायरेक्शन चेंज कर दे। नहीं कर सकते। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करता है, बट वो डायग्राम जो मैंने बनाया हुआ ना, रे डायग्राम, वो बता रहा होगा कि ऑब्जेक्ट से निकला, इमेज को मिला। ठीक है, तो आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। रिवर्सिबिलिटी होती है जब आप मिरर यूज कर लो। ये देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है इन दो डायग्राम्स में, इन दो रेज में जो हमने नॉर्मल इंसिडेंस कराया है मिरर पे? नो मैम। ठीक है, अब क्योंकि भाई इमेज फॉर्म हो रही है, तो ऐसा तो हो रहा होगा ना कि ऐसे कोई एक रे आपने इंसिडेंट कराई होगी, कुछ इस तरीके से वो गई होगी, है ना। सिमिलरली यही काम कैसे हो रहा होगा, यहाँ भी हो रहा होगा कि नीचे ले जाओ, ऐसे नीचे strike- से, और इधर से रिफ्लेक्ट ऐसे स्ट्राइक करी होगी, इधर और इधर। अब एक बात बताओ, ये वाली जो फाइनल वाली रे है और ये फाइनल वाली रे, इसे आगे तो कहीं मिरर मिलना ही नहीं ना। यस मैम। स्ट्राइक No, कैसे ma'am. करेंगे? यहाँ तो आप ध्यान से देखो, जब ये रे यहाँ से स्ट्राइक करी तो उसको यहाँ पे मिरर मिल गया, ये वाली यहाँ से स्ट्राइक करी तो इधर मिरर मिल गया, इसीलिए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म हो पाई। इस वाले केस में तो है ही नहीं, इसीलिए हमें अरेंजमेंट का बहुत ध्यान रखना होगा आंसर करते हुए। ठीक है, मैम जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, अरेंज मतलब नंबर निकालना हो इमेजेस का, तो मैम बिल्कुल आ हमें सकता है। अरेंजमेंट गिवन होगा, फिगर मिलेगी या हाँ। फिर मतलब स्टेटमेंट दे देंगे डायरेक्ट? फिगर की बोलूंगी, फिगर के बिना कैसे बताओ? मैम अगर ये क्वेश्चन मैम एमटी में आ जाए तो मैम हमारे 4 नंबर कहीं जाएंगे नहीं। बिल्कुल। पहले और वाला आप ऐसे क्वेश्चन पी बाई क्यू प्रैक्टिस करते रहो तो भी नहीं जाएंगे, है ना। मैम ये एंगल्स पे रहते हैं, मैम इसका के तो टेस्ट में होता वही है तक ना। आएगा ना, रे ऑप्टिक्स में जहाँ तक आपने कराया है। नहीं देखो, अभी मैं उसमें पहले बात करूंगी ना, अभी रुको, भी बात करेंगे उस पर। मैम ये फिलहाल जो जितना है पहले भी पढ़ लो। लाइक हाँ। 60 डिग्री या 90 डिग्री या 30 डिग्री, तो इसका तो कोई बिल्कुल फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल, वी विल कम देयर, जस्ट थोड़ा इसको आराम से डेवलप होने दो कॉन्सेप्ट को। सब कुछ है आज की क्लास में, ठीक है। रैंडम और जर्नल कॉन्सेप्ट भी है, मैंने बोला ना ट्रिक तक हम जाएंगे, सो डोंट वरी। अब देखो यहाँ पर 90 डिग्री का, आप देखो मिरर के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ओके, मैंने ना ये जो ऑब्जेक्ट रखा है, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है। अब आपको पता ही है, इसको हटा देते हैं, बेकार में डायग्राम क्यों ही खराब करें अभी से। देखो मैं पहले ही बता रही हूँ, इसको ध्यान से देखना क्योंकि डायग्राम कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा। एक बात बताओ, ये ऑब्जेक्ट जितना परपेंडिकुलरली दूर है M1 से, उतना अंदर भी तो इमेज बनेगा यहाँ पर I1। ठीक है, सिमिलरली मिरर 2 के हिसाब से भी आप इमेज बना सकते हो इधर I3। ओके, अब और कोई इमेज बनेगी? बोलो क्या लगता है? मिरर एक्सटेंड करके बन जाए। ओके, लेट्स सी मिरर एक्सटेंड करके बनेगी कि नहीं। एक बात खुद से सोचो, ये I1 इस मिरर 2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो मुझे लगता है अगर मैं ऐसे इमेजिनरी एक मिरर कंसीडर कर लूं ऐसे ही, तो एक इमेज तो बननी चाहिए, है ना। मैम मैम एक इमेज यहाँ और पर- बनेगी। ये I1 मैंने इसे होशियारी में I2 लिख देना चाहिए, इसे I3। अब बिल्कुल I2 भी तो M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा। तो देखो इमेज तो यहाँ बनी, ओ माय गॉड, ये तो ये भी बन रही है। यस मैम। ओके ठीक है, अब ये हमको समझ में आ गया कि 3 इमेज बननी चाहिए। अब एक बार रे डायग्राम बना लेते हैं कि बन कैसे रही होगी। किसी को इस बात में कोई दिक्कत है क्या? हाँ मनीषा। मैम आपने वो बीच में थीटा लिख रखा है ना? ना दैट इज OB,
इसका समय हो गया, अब आपको कर्सिव राइटिंग समझ में आ जानी चाहिए। मैम ठीक है, मैम हाँ। दोबारा बता थीटा दो। टू एंगल मतलब मैम फिगर के अंदर होगा, अगर एंगल होगा भी तो थीटा हाँ थोड़ी होगा ठीक, मतलब मैम, अगर हम ये एंगल वाला, मैम डायग्राम के अरे अंदर होगा एंगल तो अच्छा नहीं नहीं कोई नहीं, मैम मतलब वैसे नहीं बोलो, दैट इज अ मतलब जेन्युइन डाउट, ठीक है, वो मैम कर्सिव ये राइटिंग रिपीट होती है कर अच्छी दो, है। मैम रिपीट कर दीजिए। हाँ हाँ, देखो ये वाला मैम ऑब्जेक्ट है, हाँ अब लास्ट क्वेश्चन में मिरर को क्यों नहीं एक्सपेंड किया था, जब यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ तो। पे इमेजिनरी करा है, यहाँ पे कुछ वैसे नहीं करा, मैंने सिर्फ आपको एक सिमेट्री दिखाने के लिए करा है। इसके बिना भी जो एक्चुअल लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो उसी जगह से होनी चाहिए जहां मिरर है, समझ रहे हो? हवा में नहीं रिफ्लेक्ट करेंगे हम, उधर हवा वाला काम हो जाता। देखो यहाँ तो मिरर है ही नहीं ना, ये आगे जा रही है, इधर मिरर नहीं है, ये आगे जा रही है, उधर मिरर नहीं है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो लाइट लड़ेगी तो सरफेस से ही ना, यहाँ पे मैं सरफेस से ही लड़ाकर थर्ड इमेज बना के दिखाऊंगी आपको। फिलहाल देखो साक्षी, हुआ ये है कि ये ऑब्जेक्ट मिरर 1 से जितनी दूर है उतनी दूर उसकी इमेज बन गई I1, मिरर 2 से जितनी दूर है उतनी दूर इमेज बन गई I2। मैंने बोला I1 will act as virtual object for mirror 2 and it will form an image I3 here, ठीक है। Similarly I2 will act as virtual object for mirror 1 and it will form a fourth image but somehow it overlaps with I3, ठीक है। तो कुल मिला के you will get 3 images out of this arrangement। सही बात, सही बात। मैम मतलब I3 और I4 जो ओवरलैप करेगी तो एक ही Yes. कंसीडर करेंगे। एग्जैक्टली, जब एक ही इमेज बनेगी तब अपन एक ही करेंगे। अब देखते हैं कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो मेरे को सबसे सिंपल यही लगता है, हाँ बोलो बेटा। मैम फॉर्मूला होता है ना 360/θ-1, उससे डायरेक्ट आंसर्स आ जाते हैं इसके तो। हाँ थोड़ा सा सुनो तो सही, मैं तुमसे कह रही हूँ कि थोड़ा सा अभी सुनो, ठीक है, हम वो सारी चीजें करेंगे। तो मैम थोड़ा मुझे सा ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं इसे समझ ही नहीं पा रही, मैंने उससे तुरंत निकाल लिया और मैं इसे। क्यों कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? देखो कॉन्सेप्ट की फील एक बार आ जाएगी, वो फॉर्मूला लोगों ने इधर से निकाला है, क्या इसमें क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ? एक Like- सिंपल सी बात है, हाँ बोलो। मैम जो ये आपने फोर्थ इमेज बनाई ना, मतलब जो आपने ये I3 बनाया मैम, मुझे उस जगह से समझ नहीं आया। मैम देखो, मुझे अभी- भी नहीं आया अभी मैम, समझ में नहीं I1 आएगी। I2 तो आ गया मैम। कंफ्यूज हो जा रही हूँ और मतलब तो भाई फॉर्मूला तुम लोग इंतजार किसका कर रहे थे, पहले बोलते। अब मैं तुमसे बोल रही हूँ कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन स्किप इट फॉर राइट नाउ, है ना, फॉर टाइमिंग अभी स्किप कर लोगे, आगे स्किप नहीं होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। मैंने बोला कि I1 विल एक्ट एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 किसने बनाया है? मिरर 1 ने बनाया है ना। यस मैम। हाँ, अब माइक ऑन करके फटाफट से रिप्लाई करो ताकि आई कैन अंडरस्टैंड कि समझ आ रहा है कि नहीं। I1 मिरर 1 ने बनाया है, I2 मिरर 2 ने बनाया है। जो इमेज ma'am. एक मिरर बनाएगा वो दूसरे मिरर के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। I1 M1 ने बनाया है इसलिए M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बनेगा, यस मैम। समझे? यस मैम। ठीक है, अब देखो मैंने ये M2 आगे एक्सटेंड किया, ये रहा M2, ओके। अब I1 जितना ऊपर है देखो I3 उतना ही नीचे है, यानी कि I1 की इमेज I3 बनी बाय मिरर 2, ओके मैम। ओके। अब मैंने बोला मिरर 1 को फर्दर एक्सटेंड कर दो, देखो ये रहा मिरर 1, मिरर 1 से जितना दूर I1 है ना, उतना यहाँ पे एक मिनट, मिरर 1 से जितना दूर I2 है उतना ही दूर I3 बना है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये ओवरलैप कर जा रहे हैं, अभी हम देखेंगे क्यों करा, कैसे करा, बट फिलहाल अभी समझ में आया ये वर्चुअल इमेज वाला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला यस मैम, अब जाके समझ आया डायग्राम सबको? यस हाँ Yes, बोलो ma'am. बेटा। मैम I3 किस वाले इमेज बनाया मैम? I3 किस वाले क्या? मिरर से बनाया? बेटा दोनों मिरर से I3 बनी है। मिरर एक्सटेंड देखो यार, सॉरी फॉर लैंग्वेज, मिरर जो मैंने एक्सटेंड किया है वो इमेजिनरी एक्सटेंड किया है, मैंने नहीं बोला कि वहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस सब है, सिर्फ आपकी ज्योमेट्री को मैंने एक्सटेंड किया। इज दैट फाइन? ओरिजिनली जो सॉलिड लाइन में मिरर बना हुआ है उतना ही है एंड वी कैन नॉट एक्सटेंड दैट, ओके। यस मैम। ठीक है, अब एक बार देखो कि ये बनी कैसे है और फिर मुझे बताना। यहां से मैंने परपेंडिकुलरली एक लाइट रे इंसिडेंट कराई सरफेस पे, तो वापस हो जाएगी,
और एक लाइट रे आप किसी एंगल पर करा दीजिए। जब भी किसी एंगल पर जाएगी तो हमको ऐसा लगेगा कि इमेज से आ रही है और कुछ ऐसा बन जाएगा। कोई दिक्कत? जल्दी रिप्लाई करो। नो मैम। ओके, फिर से हमने नॉर्मल इंसिडेंस कराया, लाइट इंसिडेंट हुई, वापस हो गई। फिर से हमने यहाँ पे क्या कराया, एक एंगल पर कराया, इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड किया। थोड़ा सही से एंगल का ध्यान रख के बनाते हैं, एक मिनट रुको, जैसे एक सेकेंड। आप लोग अगर स्केल वगैरह से बनाते हो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं आएगी इसे बनाने में, ठीक है? इस तरीके से। इतने डायग्राम में किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। नो मैम। आपका इसके बाद डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इतने तक सबको क्लियर है ना? I1 I2 का फॉर्मेशन डन। अब हम I3 का फॉर्मेशन देख रहे हैं और बड़े ध्यान से देखना। मैंने इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट कराई। बेटा ये यहां से इंसिडेंट होके ऐसे हो गई, ठीक? अब इसको मैंने जब पीछे एक्सटेंड करा तो कुछ ऐसे गई। कोई दिक्कत? नो मैम। नो ठीक मैम। है, वेरी गुड। अब मैंने क्या करा, मैम एक बार हाँ। रिपीट करना मैम, ये आपने 2 लाइन कैसे बनाई है बॉक्स के बाद? बेटा ये यहाँ पे स्ट्राइक करी इस पॉइंट पे, ठीक है, और फिर आगे फर्दर रिफ्लेक्ट हो गई इस पॉइंट पे। इसको बस पीछे एक्सटेंड किया, I3 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब ओके मैम। अब सिमिलरली क्या करा मैंने, एक लाइट रे ऐसे निकाली, ये यहां इंसिडेंट करी, इसको मैंने ऐसे पीछे एक्सटेंड किया और ये इस तरह से आगे चली गई। बन गई I3 इमेज। यस मैम। ये है 90 डिग्री वाला केस। आई नो इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स बट दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट एक्चुअली। तो हमको थोड़ा सा समझना मैं पड़ेगा। लास्ट और दोबारा बताना मैम। घूम गया। देखो, एक एंगल पे इंसिडेंट हुई, उसके बाद लड़के वापस मिरर पर गई और मिरर से फिर फाइनल रिफ्लेक्ट हुई। 2 बार ये दोनों मिरर्स में मतलब स्ट्राइक करी है, ठीक है? तो जो फाइनल निकली है उसको मैंने एक्सटेंड किया है, ग्रीन वाले केस में भी और येलो वाले केस में भी। अभी समझ में आया प्रियांशु? यस मैम। ओके, बन गया। अगेन हमें ये नहीं रटना है कि अगर मिरर 90 डिग्री पर है तो नंबर ऑफ इमेजेस 3 आएंगी। रटना कुछ भी नहीं है, समझना है। और प्लीज स्किप मत करना कि हम सिर्फ फॉर्मूला से निकाल देंगे। एक बार समझ लो, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करना। आपको 2 मिरर दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल इस तरीके से दोनों मिरर के एंड्स के परपेंडिकुलरली वो प्लेस्ड है। मैम नंबर ऑफ इमेजेस बताइए। एक्सटेंड कहीं भी करा सकते हो, बट ध्यान रखना कि जो सॉलिड वाला पोर्शन है ना, सिर्फ उधर से ही रिफ्लेक्शन हो सकता है। जो आपने इमेजिन किया है उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? तो मैम इमेजिन करते ही क्यों है? सिमेट्री के लिए, because it will help us to form the ray diagram. इतना मासूम सवाल पूछा है, इतनी मासूमियत से। That's cool. मैम एक Okay, मासूम सा क्वेश्चन हम भी बोले। मैम ये कि वो डायग्राम थोड़ा रिपीट कर दो। कौन सा? मैम पीछे पीछे वाला। क्या समझ नहीं आया, बताओ। मैम पूरा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि स्टेप बाय स्टेप समझते रहो, डायग्राम वरना फिर कॉम्प्लेक्स होगा। मैम ये तब दो यूनिफॉर्म लग रहा है मैं। पिंक और ग्रीन ये वाले जो बने हैं 2, ये तो नॉर्मल ही है ना कि आपने नॉर्मल इंसिडेंट कराया, फिर एक किसी एंगल पे करा के I1 I2 बना दिया। I1 I2 में किसी को कोई डाउट है क्या? यस मैम। नो मैम। क्लियर है? ठीक है। अब बात थी I3 की। बस I3 एक सिंपल सा है कि आपने एक एंगल पे इंसिडेंट कराई, उसने 2 बार रिफ्लेक्शन करा और सेकेंड टाइम पे वो बाहर निकली, तो जो फाइनली बाहर निकली आपने उसे एक्सटेंड किया, दैट्स इट। देखो ये रहा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट से एक मिरर पे टकराई, फिर वापस टकराई और ये जो फाइनली गई ना, बस इस फाइनल वाले को पीछे एक्सटेंड किया
और ऐसा उसने दोनों मिरर से सेपरेटली किया। एक को मैंने ब्लू से दिखाया था, एक को ग्रीन से, एक को येलो से। क्लियर है? मैम मेरी 2 इमेजेस बन रही है उसमें। मैम हाँ जी बेटा। मैम ये समझ नहीं आ रहा, हम इमेजिन कब करेंगे? क्या? मैम 2 इमेजेस आ रही है। इमेजिनरी मिरर कब यूज करेंगे? मैम 3 इमेजेस होंगी ना इसकी भी, देखो तो मैं 100 की 2 बन एक रही बार है। देखते हैं। मैं हर बार बोल रही हूँ कि इमेज आपको जो बनानी है वो सॉलिड वाले जो एक्चुअल मिरर दिया हुआ है उधर से ही बनानी है। अगर आपको एक्सटेंड कर कर चीजें समझ आती हैं तो अलग बात है, वरना एक्सटेंड मत करो, ऐसे ही बना लो। इस बार मैं एक्सटेंड नहीं मैम करूंगी। इसमें अगर क्यूब बनाएंगे तो मैम फिर वो मिरर से रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना, वो खाली ऐसे चल जाएगा इमेजिनरी में। हाँ तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होगा। देखो सबसे पहले एक काम करो ना, पहले इमेज को लोकेट करो। तो आप नॉर्मल इंसिडेंस कराओ और इमेज बना दो। I1 बना दिया। सिमिलरली आपने, थोड़ा सीधा जाएगा, देखो मेरे यहाँ पे पेन टैब से थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। आपने नॉर्मल इंसिडेंट कराया, उसने इमेज बना दी I2। I1 I2 में लोकेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए नॉर्मल इंसिडेंस मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास। अब बात है कि आप I1 I2 की जरा इमेज फॉर्मेशन पूरी करो, क्योंकि अपने को 2 रे लगती है। तो एक यहां से इसको पीछे एक्सटेंड कर दो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर एक यहां पे इंसिडेंट करा दो, इसको ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दो, और ये गया ऐसे। अब एक बार बताओ, इन दो रेस को, ये जो फाइनल वाली है, क्या आगे जाके कोई मिरर मिलेगा? टकराएंगे किसी मिरर से? भाई एक No, आगे ma'am. नहीं होगा ना, तो 2 ही इमेज बनेगी। यस मैम हमारा ठीक है। हाँ, तो मैम अगर इससे भी कुछ नहीं बनेगा मैम, कुछ वैसे मेरा भी। एक्सटेंड करने से भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने नहीं का कोई बनेगा। मिरर ही नहीं है। नहीं बनेगा। अगर मैं यहाँ पे मिला देती तब अलग बात होती, क्योंकि हमने मिलाना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। मैम मिलाना कब है फिर, ऐसे कैसे पता चलेगा क्यों मिलाना? मिलाना? मिलाना नहीं है। अगर आपने मिला दिया तो आपने तो अरेंजमेंट चेंज कर दिया ना। मैंने अगर- सिर्फ बोला था, मैम इमेजिनरी अगर एज्यूम कर ले कि एक नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो मैम एक तो क्यूब बन जाएगा, बट वहां पे ओरिजिनली तो है नहीं, तो कोई भी लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा ना। एग्जैक्टली इसीलिए सिर्फ मैंने, देखो इस केस में ये इसीलिए बनाया था ताकि आप लोग एक सिमेट्री देख पाओ। अगर आपको ये परेशान करा तो वैसे देखो ध्यान से, मैंने येलो और ग्रीन जो लाइट रेज कराई है इंसिडेंट या रिफ्लेक्ट, वो एक्चुअल मिरर से ही कराई है। इन एक्सटेंडेड मिरर का तो कुछ काम ही नहीं है। ये सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए था, इक्वल डिस्टेंस वाली कहानी। समझ रहे हो? मैम अगर हम एक्सटेंड करके करेंगे क्यूब बना के, तो वैसे भी तो 2 ही बनेगी ना। क्यों? अगर आप इसको एक्सटेंड करके एक्चुअल में ज्वाइन कर दो तो तीसरी बन सकती है ना। इधर से आप ऐसे ज्वाइन कर दो तो दोनों फिर से ये वाले ऐसे काम करा दो, पर ये नहीं करा सकते क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं। ठीक है, ओके। अब मैं आपको थोड़ा सा एक जर्नल कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि कैसे ये चीजें आई हैं। इसके लिए हम 90 डिग्री वाला केस यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, ज्यादा ही बड़ा बन गया ये। ऐसे हमारे पास 2 मिरर है, मिरर 1, मिरर 2। ये रहा इसका पॉलिश सरफेस, और ये हम है जब टॉपिक में न्यूमेरिकल्स लिखे थे टुडेज गोल में, ये वही न्यूमेरिकल्स है क्या? पे एक्स्ट्रा भी लाया अलग से? हाँ ये कॉन्सेप्ट वाले ही है न्यूमेरिकल्स, यही है चल ना? रहा है। अब देखो हमने क्या रखा था, ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच से रखा था इधर, ठीक है, ऐसे रखा था। इसकी इमेज फॉर्मेशन हुई थी, एक हुई थी इधर I1, एक हुई थी इधर I2, और एक इन I1 I2 की इमेज ओवरलैप करके इधर बनी थी I3, राइट? ऐसा ही था। हाँ मैम 90 डिग्री के लिए ऐसा ही था। अब मैं एक काम करूं, यहाँ पे सिर्फ सिमेट्री के लिए मैं इस मिरर को आगे एक्सटेंड कर रही हूँ, और कुछ नहीं है। ना मैंने यहाँ पे पॉलिश सरफेस बनाया है, ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया है। दिस इज ऑल इन द इमेजिनेशन, और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ ड्राइंग करूंगी, और उस ड्राइंग का सिर्फ पॉइंट इतना है कि मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बताना चाह रही हूँ। देखो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट्स से दिस पॉइंट इज A, और ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। सिमिलरली ये भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, लेट्स कॉल इट B, इस तरीके से, ठीक है। मैम ऐसे ही
डिस्टेंस यहाँ से भी निकल सकता है, स्क्वायर बन जाएगा। बस इन्हीं चीजों के लिए ये बनाया गया था, ऐसे मतलब ये एक्सटेंड करा गया और कुछ नहीं था, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए कि इमेजिन सही से हो जाए। आपको खुद से आपको कुछ भी अरेंजमेंट में छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये रहा आपका पॉइंट डी। कोई दिक्कत है किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अभी जो ऑब्जेक्ट वाला पॉइंट है इसको पॉइंट पी मान लो, ठीक है, यहां पर पॉइंट ओ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ बोलो बेटा। मैम हम ये भी तो कर सकते हैं, जैसे मैम जितना की बी डिस्टेंस पे है उतना ही डी डिस्टेंस पे भी होगा, मतलब उनका डिस्टेंस सेम होगा। वही तो पॉइंट है, अभी करेंगे ना उसको। यस मैम। बिल्कुल, हाँ। मैं सिर्फ ड्राइंग कर रही हूँ और कुछ भी नहीं करा है मैंने अभी तक, राइट। यहां पर आपको क्या ट्राइंगल दिख रहा है? ओ ए आई वन, और एक ट्राइंगल आपको देखना है ए ओ पी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। इज दैट डन? दिख रहा है सबको? यस मैम। हाँ हाँ या ना बोलते चलो। देखो ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 90 डिग्री वाली कहानी है। क्या बेटा? मैम मैम ये हमें सिमिलैरिटी ऑफ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हाँ देखो, अभी ना आप लोग 1 मिनट अपना माइक ऑफ रखो, पहले मुझे कंप्लीटली इसको एक्सप्लेन करने दो, तब मैं आपके डाउट्स लूंगी, ठीक है। एक बार तुम सुनो, पूरी बात सुनो, ताकि तुम्हें फील हो कि शायद डाउट की जरूरत ही नहीं है, वो चीज है ही नहीं पूछने वाली, ठीक है। एक बार सुनो, 90 डिग्री दोनों एंगल दिख रहे हैं। यहाँ पर अभी तक इस पॉइंट पे कुछ भी मैंने नहीं किया है, सिर्फ ड्रॉइंग करी, और ड्रॉइंग में क्या करा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, जो पिंक लाइन से शो किए हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस है, और ये मैंने सिर्फ उन इमेजेस को मिरर जहां पे मिल रहे हैं वहां से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। 90 डिग्री दोनों में है, आप ध्यान से देखो तो ओ ए दोनों ट्राइंगल्स में ही कॉमन है। और एक बात बताओ, ए आई वन बराबर ए पी होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, राइट? यस मैम। तो जब हम किसी दो ट्राइंगल में किसी 3 चीजों को इक्वल कर देते हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, राइट? बोल सकते हैं ना? यस मैम। ठीक है। अब अगर आप ये बोल पा रहे हो तो मैं ये बोल दूं फिर कि ओ आई वन इज इक्वल्स टू ओ पी, क्योंकि आपने बोला कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स इक्वल होंगी। यस। सही बात। अब यही काम आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल में करो। देखो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ओ भी कॉमन, ये वाला डिस्टेंस बराबर ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वाली कहानी हो गई, राइट? फिर से 3 प्रॉपर्टी मिल गई, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि OP इज इक्वल्स टू OI2। अब मुझे पता है कि OP OI1 के इक्वल भी है, मतलब OI2 और OI1 भी इक्वल है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो हम लोग सारे के सारे इस स्टेटमेंट पे आ गए कि मैम OP इज इक्वल्स टू OI1 एंड दिस इज इक्वल्स टू OI2। कोई समस्या है इस बात में? नो मैम। कूल। हाँ मनीषा बोलो बेटा। मैम एक बार रिपीट कर देना। हाँ पहले मुझे बताओ क्या रिपीट करना है, कहाँ पे अटके? आप बोल रहे हो OP, OP नाम उसका था ना, I1 का था, तो ये इक्वल था। तो बेटा मैंने ये वाले 2 ट्राइंगल भी तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे ना, 90 डिग्री 90 डिग्री, ओ भी कॉमन, और इसके लिए भी तो बीपी और BI2 कॉमन इक्वल होगा ना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, राइट मनीषा? यस मैम। हाँ, तो जब आपने 3 प्रॉपर्टीज के लिए 2 ट्राइंगल में इक्वल कर दी तो मतलब वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर मैं इस बात पे पहुंच गई तो यहाँ पर मैथ्स आती है, और मैथ्स ये कहती है 10th वाली मैथ्स है, वो 11 12 की नहीं है, और वो ये बोलती है कि अगर किसी कॉमन पॉइंट से 3 आपने लाइन सेगमेंट्स निकाली और तीनों इक्वल हैं, तो उनसे पास होने वाला सर्कल 4th पॉइंट को भी कनेक्ट करता है। यानी कि अगर मैं इनसे एक सर्कल पास करूं तो वो ऐसे बनेगा, ये सारे रेडियस हो जाएंगे, ओ सेंटर हो जाएगा। आपको अगर एक कॉन्सेप्ट समझ में आया दैट्स वेरी गुड, नहीं आया तो आप ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इनको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री हो जाएगा,
बीच वाली साइड कॉमन हो जाएगी ओसी ओसी, और ये भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस वाली कहानी हो जाएगी। तो आपको इधर भी क्या मिल गया, इक्वल ही मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। अब पता है मैंने बेसिकली आपको क्यों बताया, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए कि किसी भी प्लेन मिरर में खाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज का सेम नहीं होता, मिरर से किस एंगल पर ऑब्जेक्ट है ठीक उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको इमेज भी मिलती है। दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सिंस दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप देखो ये M2 से P जितना दूर है ऑपोजिट डायरेक्शन में ही उसकी इमेज भी एग्जिस्ट करेगी। लेट्स से कोई भी एंगल मान लो, समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। ये वाली बात आपको वो 360/n वाले फॉर्मूला में नहीं आएगी, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी होता है, क्योंकि अगर किसी पेपर में आपको कॉन्सेप्ट ही फंसा दिया ना उसने, तब निकल नहीं पाओगे अगर आपने सिर्फ वो एक पेज के 3 फॉर्मूलाज पढ़े हैं तो। ओके, तो फटाफट से ये वाली बात लिख लो। कहाँ पे लिखे हैं? यहीं पे लिखता है नीचे, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि image and object are at equal angles from the mirror but in opposite direction. याद रखोगे? यस। यस। और ये आप लोग बोल रहे थे ना कि मैम अगर एंगल इनके बीच में भी तो आप 90 डिग्री 180 डिग्री वाला बता रहे हो, व्हाट इफ अगर एंगल डिफरेंट आ गया तब क्या करेंगे? तो वही अब आप यहां से सीख सकते हो सर्कुलर कॉन्सेप्ट से। मैंने इस बार ऑब्जेक्ट अल्फा बीटा एंगल पे माना, ये जो 2 मिरर है M1 M2 किसी अल्फा प्लस बीटा एंगल पे, व्हिच कुड बी एनीथिंग, और मैंने ऑब्जेक्ट भी दोनों से डिफरेंट एंगल पे माना है। जैसे कि सपोज आप ऐसे मान लो कि M1 M2 50 डिग्री के एंगल पर है और ऑब्जेक्ट M1 से 20 डिग्री दूर और M2 से 30 डिग्री दूर है, कहीं भी कुछ भी सिमिलैरिटी, कुछ भी यूनिफॉर्मनेस नहीं है, राइट? 50 डिग्री भी एक रैंडम एंगल है, 20 और 30 भी एक रैंडम एंगल है। अब इतने जर्नलाइज्ड कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगी कि इमेजेस कैसे बने, और सिर्फ ये जो मैंने ब्लू में लिखा है ना, इस बात वाली बात से हम सारी इमेजेस लोकेट कर पाएंगे। अब एक बात बताओ पहले इतना सबको अगर क्लियर है तो एक बार प्लीज माइक ऑन करके यस या नो बताओ, बिकॉज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक। यस मैम। यस मैम। ओके, वेरी गुड। अब एक बात देखो, ये जो मिरर M1 है इससे ऑब्जेक्ट अल्फा एंगल पर है ना, इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बेटा एक बात बताओ, इससे जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, और ये एंगल कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? अल्फा। दिस इज I1। अब आ जाओ मिरर 2 पर। मिरर 2 के लिए ऑब्जेक्ट बीटा एंगल पर है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसकी इमेज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बीटा एंगल पर ही बनेगी। यस मैम। I2। बाकी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से आप वो चीजें बता सकते हो कि कितने मतलब किस डिस्टेंस पे बनेगी। फिलहाल मैं एंगल को जरा ध्यान में रख रही हूँ, ठीक है? राइट? यस मैम। अब आप एक बात देखो, ये I1 किसने फॉर्म करी है? किस मिरर ने फॉर्म करी है? M1 ने। वेरी गुड साक्षी, M1 ने फॉर्म करी है। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट किस मिरर के लिए होगा? M2 के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब M2 ने क्या कहा कि ये जो ऑब्जेक्ट है I1, ये मुझसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 अल्फा प्लस बीटा दूर है, तो इस I1 की जो मैं इमेज बनाऊंगा खुद से, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी 2 अल्फा प्लस बीटा पर ही तो बनाऊंगा। यस। यानी कि यहां पर कहीं which would be I3 for me, right? यस। है ना? देखो बीट, अब देखो अब यहाँ से डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो जरा समझते जाना। अगर यहाँ तक क्लियर है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप ताकि मैं आगे ड्राइंग कर पाऊँ। मैम एक बार रिपीट कर दो। हाँ, मैं देखो एक सिंपल सा बोला, एंगल, एक मिरर है ये आपका, मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी ही दूर अपोजिट डायरेक्शन में इमेज बनेगी। मैंने आपको बताया था कि जो मिरर
इमेज फॉर्म करा, जैसे कि M1 ने I1 को फॉर्म किया, तो I1 वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा M2 के लिए। एक बात बताओ मुझे बेटा, M1 की तो रिफ्लेक्ट पॉलिश्ड सरफेस की तरफ लाई कर रहा है ना I1, तो वहां से कैसे इमेज बनाएगा? ऑब्वियसली वो M2 की तो रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने लाई कर रहा है। यस और नो? Yes. यस मैम। यस मैम हाँ मैम तो I1 भी तो सॉरी I2 भी तो M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वो अब बनाई ना, मैंने बोला, इसलिए बोला कि मैम ये complex होगा, I3 वो वाला बनाई। उदाहरण कैसे बना मैम? I1 की इमेज, एक बार बताओ, I1 ऑब्जेक्ट किसके लिए होगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट मैम M2 के लिए। बिल्कुल M2 के लिए होगा। क्यों? क्योंकि इसको M1 ने बनाया। और दूसरा आप लॉजिक देखो बेटा, I1 पॉलिश्ड सरफेस की तरफ है ना M1 के, तो वहां से तो जो भी रेज भेजेगा वो एब्जॉर्ब हो जाएगी M1 पे। लेकिन M2 के लिए कहाँ है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट बनेगा ना, राइट प्रियांशु? यस मैम। ठीक है। अब I1 M2 से कितनी दूर है, किस एंगल पर पड़ रहा है? 2 beta plus alpha. 2 alpha plus beta. राइट। मैंने अभी क्या बोला? इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट इक्वल एंगल्स फ्रॉम द मिरर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये एंटी क्लॉकवाइज 2 अल्फा प्लस बीटा पर है, तो M2 से क्लॉकवाइज 2 अल्फा प्लस बीटा पर आएगा ना I3। यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया? हाँ, अब बोलो Yes, किसको डाउट है? मैम यही था 12 प्लस बीटा की। समझ में आ गया बेटा? मैम हमको मिरर से देखना है क्या? मैम और मेरा क्या? 2 की तो 2 बीटा प्लस अल्फा बनेगी ना इधर मिरर। हाँ, मिरर ही देखना है बेटा। और कहां से देखो? मेन एक बार लाइन तो पढ़ो। इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर एट इक्वल एंगल्स फ्रॉम द मिरर बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आप एक बात बताओ, ये I2 किसने फॉर्म किया है? मिरर 2 बीटा ऑब्जेक्ट ने बनाया था मैम। नहीं मिरर नहीं, किस मिरर ने बनाया? M2 M2 ने बनाया। बनाया। M2 ने। तो ये किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है? M1 के लिए। मिरर 1 के लिए। वेरी नाइस। अब ये M1 से कितनी दूर है? ये एंगल कितना है? 2 बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस 2 बीटा। बीटा प्लस अल्फा। 2 बीटा प्लस अल्फा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसकी इमेज किधर बनेगी? M1 से? एंटी क्लॉकवाइज। M1 से मैम अल्फा प्लस 2 बीटा अपोजिट डायरेक्शन में। यस। अल्फा तो प्लस कहीं 2 यहाँ पर इमेज आ जाएगी I4। अब समझ गए कैसी इमेजेस फॉर्म होती हैं? अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर तो ऐसी इमेजेस बनती चली जाएंगी, I5 I6 बना दोगे तो रुकेंगी कहां पर? हर जगह तो इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बन सकती ना, रुकें कहां पर? मैम मैम End point मुझे क्या पूरा सर्कल पूरा कर लेगी ना? 360 डिग्री ना? का। एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट है जब किसी भी इमेज का एंगल एक भी मिरर से, जैसे कि I4 किसके लिए ऑब्जेक्ट है? M2 के लिए। सोचो M2 के I4 लिए। मतलब I4 से इमेज बनते 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 यहां आ जाए। अब ध्यान से देखो, ये इस मिरर के साथ ये वाली इमेज क्या एंगल बना रही है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो अगर मिरर का और एंगल के बीच का एंगल इक्वल्स टू या 180 डिग्री से ज्यादा हो गया, तब इमेज नहीं बनेगी। नो फर्दर इमेज विल फॉर्म। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस सिचुएशन में जो इमेज है वो घूमते 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 मिरर के पॉलिश्ड सरफेस वाली साइड आ जाएगी। जैसे ही पॉलिश्ड सरफेस की साइड चली गई तो फिर इमेज नहीं बन सकती। ये बात Yes, हमको सरफेस पे नहीं गड़ बन जानी चाहिए दिमाग में। ओके मैम। नो फर्दर इमेज विल फॉर्म। और ये एंगल किसके बीच में है? बिटवीन मिरर एंड द इमेज। समझ रहे हो? यस मैम। जी मैम। ओके। मैम ग्रेटर हो जाएगा तो मैम उससे रिफ्लेक्ट तो दूसरा वाली हो जाएगी ना। अगर मतलब से ज्यादा हो जाएगा तो M1 से रिफ्लेक्ट होने के चांसेस हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एंड पॉइंट है। देखो एंड पॉइंट, इसके बाद नो फर्दर इमेज विल फॉर्म ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट। मतलब वो अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। M1 के लिए तो वो पहले ही नहीं था, M2 के लिए भी खत्म हो जाएगा। मैम M1 के लिए तो डिग्री एंड पॉइंट है। मैम फिर बेटा। आपने थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री लिखा, तो इट मींस ग्रेटर देन तो 180 से तो ज्यादा होना चाहिए, मतलब 180 से। हाँ देखो, एक बार देखो ना, मैं ये बोल रही हूँ जैसे कि ये रहा आपका मिरर, ठीक है, इस तरीके से है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर है कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
यहाँ और इससे इस तरफ इमेज फॉर्म नहीं होगी, ये मैं बोल रही हूँ। मतलब जब जैसे ये मैम इधर से, हाँ मैम अगर मतलब जैसे घूम के अगर आ रही है मैम, तो M1 के लिए वही मतलब उसने ऑब्जेक्ट मतलब कुछ बनाया, इमेज बनाई है, तो मैम वो घूम के उसके लिए बन सकती है दोबारा वर्चुअल नहीं ऑब्जेक्ट? नहीं 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 बनेगी, नहीं बनेगी, M1 के लिए भी नहीं बनेगी, तो मैम जब खत्म हो जाएगा। हम और ये पता है देखो, ऑप्टिक्स ना एक ऐसी चीज है, स्पेशली ये रिफ्लेक्शन वगैरह, विच यू कैन ऑब्जर्व, आप काउंट कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। मतलब अब मैं- मैम जब पॉइंट हम्म, मैम जब पॉइंट पॉलिश सरफेस के पास आ जाएगा तब इमेज नहीं बनेगी। हाँ, पास और टू बी वेरी प्रिसाइज इस वाली सिचुएशन में आ जाएगा, ये डेड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ओके मैम। अब देखो मैम तो ये चीज मैक्स तुम हर, कितनी इमेज बन सकती है? बेटा वो डिपेंड करेगा ना अल्फा बीटा पर, वो हम ऐसे नंबर थोड़ी बता सकते हैं, वो तो अरेंजमेंट पे डिफर करेगा, ठीक है। यस मैम। मैंने सिर्फ एंड पॉइंट बताया। अब हर डायग्राम में ये बनाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल है ना। इसके लिए एक क्रिस क्रॉस मेथड एग्जिस्ट करता है। अभी क्रिस क्रॉस मेथड क्या है? ये सिंपल सी बात बोलता है कि अगर तुम्हारे पास ये M1 है, ठीक है, और तुम्हारे पास, सॉरी हमने M1 ही माना था ना, इसे M2 बोल देते हैं। तुम्हारे पास दो मिरर है M1 M2 इस तरीके से, ठीक। और फिर तुमने बोला कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी है, पास बन गया इस तरह से, ये ऑब्जेक्ट भी है जो M1 से अल्फा एंगल दूर और M2 से बीटा एंगल दूर है। ये तुम्हें सिचुएशन दी है, कोई दिक्कत? नो। ठीक है। तो वो कहता है एक काम करो, यहाँ पे लिखो M1 और यहाँ पे लिखो M2। दिस इज द बेस्ट मेथड, ध्यान से सुनो। M1 M2 लिखो, M1 के नीचे लिखो वो एंगल जो वो ऑब्जेक्ट से बना रहा है, विच इज अल्फा, और M2 के नीचे लिखो वो वाला एंगल जो वो ऑब्जेक्ट से बना रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, क्रिस क्रॉस लिखा हुआ है ना, तो क्रिस क्रॉस करो, इधर से एक एरो लो और ऐसे कर दो, इधर से एक एरो लो और ऐसे कर दो, ठीक। यहां पर ये जो दो एंगल्स है ना, या फिर दो मिरर्स के बीच का जो एंगल है उसे लिखो, विच इज अल्फा प्लस बीटा। दोनों मिरर के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा है ना, यस मैम। ठीक है। अब देखो अल्फा और बीटा, एक बार बताओ, पहली इमेज तो यहीं पे बनेगी ना, फर्स्ट इमेज जो आपकी I1 I2 बनती है। अब इसके बाद जब आप आगे की इमेजेस बनाओगे तो उसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे M1 से निकले आप M2 की तरफ, भाई M1 के पीछे जो इमेज बनी है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट तो M2 के लिए होगी ना, तो उसकी जो इमेज बनेगी वो M2 पर ही तो बनेगी। बोलो ये बात समझ आ रही है कि नहीं? गेटिंग दैट। यस। तो आप अल्फा से इधर आ रहे हो तो इसको ऐड करते आ जाओ, 2 अल्फा प्लस बीटा। आप जब M2 से M1 की तरफ आओ तो उसको ऐड करते आ जाओ, अपन बीटा से स्टार्ट हुए, इसको ऐड अल्फा करा प्लस अल्फा टू प्लस, बिल्कुल। अब फिर से एक क्रिस क्रॉस बना दो, अल्फा प्लस 2 बीटा। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर हमेशा एंगल वही आएगा जो दो मिरर के बीच में, ये चेंज नहीं होगा। अब आप अल्फा प्लस 2 बीटा से इधर की तरफ आना चाह रहे हो ना, इस पोजीशन पर, तो एक काम करो, इसको ऐड करते आ जाओ। अल्फा में अल्फा ऐड किया, 2 अल्फा हो गया, 2 बीटा में बीटा ऐड किया, 3 बीटा हो गया, राइट। फिर आप 2 अल्फा प्लस बीटा से इधर की तरफ आना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, इसको ऐड करते आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, इस एरो के थ्रू अल्फा प्लस बीटा ऐड करना है बेटा। तो 2 अल्फा में अल्फा ऐड किया, 3 अल्फा, ठीक है। बीटा। फिर से क्रिस क्रॉस कर दो, फिर से अल्फा प्लस बीटा, ऐसे करके ये आपकी एंगल्स बनते चले गए, मतलब इमेजेस आती चली गई। यहाँ पे सेकंड, यहाँ थर्ड, मतलब ऐसे इमेजेस फॉर्म हो रही है। अब पता है इसको काउंट कैसे करोगे, नंबर ऑफ इमेजेस, देखो इस तरीके से, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, फोर्थ, फिफ्थ इमेज, सिक्स्थ इमेज, बाकी जितनी भी फॉर्म हो रही है, ठीक है। एक बात का ध्यान रखना कि कई बार क्या हो सकता है कि आपने जैसे ये 3 एंगल आए ना, यहाँ पर एक आया आपके पास 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, एक आया आपके पास अल्फा प्लस बीटा, और एक आया आपके पास 2 अल्फा प्लस 3 बीटा।
अगर इन तीनों एंगल्स को ऐड करके 360 डिग्री आ जाए, if you add these three angles and you will get 360 डिग्री, तो इसका मतलब इमेज ओवरलैप कर रही है। इसका क्या मतलब होगा? इमेज ओवरलैप कर रही है। यस, एक ही इमेज कंसीडर करेंगे। यस, इमेजेस आर ओवरलैपिंग। तो उनमें से मैम एक इमेज मानी जाएगी ना? यस, तो आप क्या काउंट करोगे? 1 2 3 4 और इधर से एक इमेज 5, बात खत्म। समझ में आया? यस मैम। ऑफलाइन दोबारा बताना कैसे आएगी मैम? मैंने बोला कि आप जब ऐसे, हाँ, मैं बता रही हूँ, जब आप ऐसे एंगल्स बनाते आ रहे हो तो एक बारी चेक कर लेना, देखो फील आ जाता है कि एक तरफ 180 है, एक तरफ 160 है, इनको ऐड करेंगे तो शायद 360 के आगे पीछे कहीं आ सकता है, बीच में 50 डिग्री भी सपोज एंगल है। तो आप क्या करो, उसको ना उस स्टेप पे जितने भी एंगल्स है, जैसे कि ये मैंने जो बॉक्स क्रिएट किया है इसमें 3 एंगल है, एक है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, एक है अल्फा प्लस बीटा और तीसरा है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। इन सबको ऐड करो। मैम 2 अल्फा प्लस बीटा तो 2 बार है ना? नहीं मैम, बॉक्स के अंदर जो है, जो एक लाइन पर है, ठीक है, समझ में आया? मैंने बॉक्स के अंदर एक ही लाइन में मतलब बंद करे हैं ना, जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, उनको ऐड करो। अगर वो सम 360 डिग्री के बराबर आ जाए, मतलब यहां पर ओवरलैपिंग हुई है, आप उसको एक ही इमेज काउंट करो। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। अब आपको ना ये सब चीजें मैम, ये समझ में वाले आएंगी जो और अच्छे सभी से में ऐड करके जब देखना आप पड़ेगा। क्वेश्चन करोगे। हाँ, ये आपको समझ में आएंगे अब आप जब क्वेश्चन करोगे। मैम आप ये वाला क्वेश्चन करो। अभी रुको, ये वाला अभी बताऊंगी अंशिका, बिलीव मी, एक बार क्वेश्चन करो, आपको बहुत सारी चीजें फील होंगी, ना फील हो तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार ये वाला क्वेश्चन करो। इस हम वो क्वेश्चन नहीं में कह रहा, आपको जैसे आपने वो ऐड करे ना मैम, जैसे 2 अल्फा प्लस बीटा में अल्फा प्लस बीटा ऐड करता हूँ, वो बता दो कैसे ऐड हो रहा है, 3 अल्फा कैसा आया, जैसे क्रॉस में यहाँ पे ऐड कैसे कोई करेंगे? क्यों ऐड नहीं कर सकते? कोई एंगल ही कैसे तो होगा मतलब ना, कैसे यहाँ ऐड हो रहा है बता 100 दो। डिग्री, 100 डिग्री, भाई तो मैं कह रही हूँ ये एक नहीं क्वेश्चन मैम, तो तुम मैम सुनते ये नहीं नहीं, हो जैसे एक बार। 2 अल्फा प्लस बीटा है ना ऊपर वाला, इसे अल्फा प्लस बीटा से क्रॉस करके जब 3 अल्फा प्लस 2 बीटा लिखा ना, वो बता दो कैसा है। हाँ देखो, ये 2 अल्फा प्लस बीटा है, आपको इसमें Yes, ऐड ma'am. करके लाना है। तो 2 अल्फा और अल्फा ऐड हुआ 3 अल्फा, बीटा और बीटा ऐड हुआ 2 बीटा। ये Okay, चीज भी ma'am. समझ में आ जाएगी। प्रियांशु एक बार क्वेश्चन करो, ठीक है, एक बार क्वेश्चन करो तो आपको समझ में आएगा। ये वाला क्वेश्चन करो, फिर मैं डाउट लूंगी। शैली एक बार क्वेश्चन करो, ठीक है। दो मिरर दिए हैं M1 M2, आपको एंगल्स दिए हैं, बताओ कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगे? और कोई भी ना एकदम से मत बताना, हैंड रेस करना, मैं सबसे पूछूंगी। बताओ निगम और साक्षी क्या क्या आंसर्स आए हैं? हैंड रेस करना था तस्लीम। बताओ। मैम मैम मेरे 7 आए। ओके, मैम मेरा भी 7 है। ठीक है, सबके 7 है, जिनका मैम 7 मेरा भी 7 है। 7 ओके, ठीक है, वेरी गुड, सबका 7 है। चलो ओके शैली 6 है। मैं एक बार चेक करती हूँ क्या आएगा, मुझे नहीं पता, अभी मैं इसको सॉल्व करती हूँ। जिसको समझ नहीं आया कोई टेंशन की बात नहीं है, अब मेरे साथ सॉल्व करो। देखो सबसे पहले M1 लिखो, साइड में M2 लिखो। अब M1 के नीचे वो एंगल लिखो जो वो ऑब्जेक्ट के साथ बना रहा है। यहाँ पे 20 डिग्री बना रहा है M1 और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप 20 डिग्री लिख दीजिए। M2 ऑब्जेक्ट के साथ 30 डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री लिख दीजिए। फिर आप बनाइए एक क्रिस क्रॉस,
अब देखो M1 और M2 के बीच कितना एंगल है? 20 डिग्री प्लस 30 डिग्री, यानी कि ये है 50 डिग्री। 50 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल। अब एक काम करो, जब M1 से M2 की तरफ आओ तो इसको ऐड करते आओ, 20 और 50 70 डिग्री। अब जब M2 से M1 की तरफ आओ तो उसको ऐड करो, 50 और 30 को 80 डिग्री। 80 50 और 30। फिर से क्रिस क्रॉस करो, यहाँ पे एंगल चेंज नहीं होगा, 50 ही रहे। अब आप 80 और 50 को ऐड करो, कितना आएगा? 130 50 और 70 को ऐड करो तो 120। 120। फिर से क्रिस क्रॉस करो, यहाँ पे फिर 50 डिग्री आया। अब 170 मेरे को डिग्री 120 और 50 को ऐड किया तो कितना आया? 170 डिग्री। 130 और 50 डिग्री को ऐड किया तो 180 डिग्री। अब 180 डिग्री मेरे लिए रेड फ्लैग है। मुझे पता है कि अगर 180 डिग्री आ गया मतलब एंड पॉइंट, एंड। अब इसके बाद आगे क्रिस क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। बताया था ना मैंने, 180 डिग्री आ जाए, उससे बड़ा हो जाए तो वो एंड हो जाएगा। अब हमें नंबर ऑफ इमेजेस काउंट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 7 is the answer. मैम बड़ा नंबर आसान ऑफ है। इमेज है ना, आसान है ना? यहाँ पे हाँ बेटा, मैम ये सारे क्वेश्चंस में लगा सकते हैं जितने भी अभी आपने कराए। बिल्कुल 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 लगा सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बचपन में हम खेलते थे ना। नहीं बनेगी ना इमेज। हाँ बेटा, 180 पे नहीं बनेगी। 180 देखो एंड पॉइंट, रेड फ्लैग, मेरे को उससे आगे नहीं जाना। एक और क्वेश्चन करो, अभी तुम्हें क्वेश्चन से समझ में आएगा, तुम माना करो बात टीचर की। ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे हैं। ये वाला मैम करो। हाँ बेटा, मैम आपने कहा जैसे सब में कर सकते हैं, जैसे मैम आपने कुछ क्वेश्चन करा जिनमें मतलब गैप है मिरर्स में, तो वो भी उसमें भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, वहां पे आपको एंगल निकालना पड़ेगा मिरर को। मतलब मिरर जॉइन होने चाहिए तब होगा ये। ये वाला बताओ। मैम 5 ही बन रही है। ओके, मैम आपको 25? हम पर भरोसा नहीं। 5 और 5 10 4 to 6 कितना आ गया? 70 आ गया ना? यस चलो अब इसको ऐड करते हैं। 70 और 25 कितना हो गया? 95। 7 और 4 135। 150 फिर से 70 डिग्री ऐड करा तो 13 और 7 कितना हो गया? 210 215 मतलब, है ना? यही हुआ कि गलत कर दिया मैंने? 15 आएगा मैम, 115 आएगा। मैम 135 में से 15 है। 115 किससे आएगा? 15 आएगा। 70 प्लस 115 है मैम। 70 में 135। मैम वहाँ पे नहीं जहाँ पे अभी मैम ऊपर आप 135 से जगह 135 5 प्लस 70 135 वाले की जगह 115 है। 135 की जगह 115 आएगा। अच्छा यहाँ पे। ओके ना मैं Okay. बाजार की होंगी आंटी। 7 और 1 वहाँ पे 165 आएगा। देखो 180, अब तो 80 आएगा। 185 ये तो रेड फ्लैग हो गया, एंड पॉइंट। इससे पहले वाला 165 आ जाएगा। 5 हो इससे जाएंगे पहले वाला total। 135 यहाँ इधर एंड वाला ना, पॉइंट 9 हो और गया 7। 185 पे। यहाँ पे क्या आएगा? ऐड करना था मेरे लिए 165। 165 तो उस हिसाब से 1 2 3 4 और 5। ठीक है, मैम एक क्वेश्चन और तो लास्ट। मैम हाँ इसी में अगर जैसे 165 की जगह अगर 180 प्लस कुछ वैल्यू आती तो मैम इसमें कंसीडर करते 4 या 5 आती है इसमें तब। 4 हाँ, वो एंड हो जाता ना, वो वाला तो हम कंसिडर ही नहीं करते फिर। अब अगर दोनों ही मतलब 180 प्लस होते तो एंड हो जाता। हाँ, वो फिर यहीं पे एंड हो जाता। ओके मैम। अब यहाँ पर आना, नीचे वाला क्वेश्चन करो। ये आपने ना देखो, मैम कराया अच्छा है। चीज बता दिया, हम्म वरना जिंदगी निकल जाती ड्रॉ करते हुए। क्या मैम क्लास हो गई? नहीं बस ये वाला क्वेश्चन और है। मैम इसकी 4 होनी है। ओके हो जाए मैम। तो मुझे बता देना। हो गया मैम, 4 होनी है इसकी। ये नहीं, 4 नहीं होगी, मैम, ध्यान से देखो। 4। हाँ, प्रियांशु ओवरलैप करेंगे ना यहाँ पे। देखो हाँ, मैम। M1 तीन M2 बनेंगे ना? 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री 45 और 90 ऐड करोगे कितना हो जाएगा?
135 135 135 और 135 98 करोगे 35 135 और इधर अब देखो ये दोनों सेम एंगल पर आ गई ना 135 यस 135 मैम, यस ओवरलैपिंग हो गई राइट। सेम एंगल पे भी ओवरलैपिंग इमेज होगी। बनेंगी। हाँ तो सेम एंगल देखो वही तो हो गया। बताया था ना हमने आईसी वाला। हाँ I3 I4 वाला केस हो गया ये, इमेजिन हो रहा है। यस यस मैम। मैम, ओवरलैपिंग वाला अब काउंट करेंगे फिर। एक ही काउंट होगा ना, जब ओवरलैप होगी तो आपको तो एक ही इमेज दिखेगी। यस मैम। इसीलिए 360 आ रहा है मैम सम। हाँ, इसीलिए आप बोलोगे हाँ 360 भी आएगा बिल्कुल 1 2 और यहाँ से आप एक काउंट करोगे 3, ठीक है। फिर तो दोनों नंबर ऑफ 180 इमेजेस 180 के आ जाएंगे बाद में। नहीं नहीं हो गई ना, ओवरलैपिंग हो गई तो एंड पॉइंट आ गई। दिस वन इज द लास्ट वन। ये वाला बताओ फटाफट से ना क्या। मैम उसमें 3 कैसे समझ नहीं आया। बेटा ये तो मैंने पूरा डायग्राम वैसे भी बताया था सॉल्व करके। देखो 1 2 और ये ओवरलैप कर गई है तो इसमें से एक तो काउंट करोगे, पूरी थोड़ी हटा देंगे। 1 2 3 हो गई जी मैम। है ना। अब आगे चले। यस हाँ बस एक की वाला और कर दो फटाफट से आंसर दो जल्दी जल्दी से। हम 5 बन रही है। 5 बन रही है ठीक है। यस मैम, चलो एक बार फटाफट से 5 देखती हूँ है। M1 कितने पर है 20, यहाँ पर 40 20 और 40 कितना हो गया 60 मतलब बेसिकली और 20 और 60 80 60 और 40 100 100 60 100 और 60 160 80 और 60 140 यहाँ पे फिर से 60 बना दिया हमने 140 और 60 200 ओवरलैप मतलब ये तो आउट हो गया। ज्यादा हो जाएगा। 16 और 6 ऐड करना जरा, ये भी ज्यादा हो गया ना 20 तो ये तो सब आउट हो गए, रेड फ्लैग। अब मैम बाकी देखते हैं। 220 मैम हाँ 200 220 चला गया ना 1 मैम 6 ना 2 ये है ना मैम। हम 6 क्या बेटा। मैम जैसे नीचे वाला भी तो मैम ओवरलैप नहीं करेगा, जैसे 360 तो बन ही रहा है वो अब भी। इन्हें एक बार देखो, इन्हें एक बार हाँ, ऐड ये करके वाला। देखो 140 प्लस 360 बन 60 प्लस 160 60 आ रहा यहाँ है से आपको फिर एक ही इमेज काउंट ओवरलैप करनी है। करेगा। हाँ पांच ये बनेगा। ओवरलैपिंग का केस आएंगे है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका आएगा ओके मैम। 5 5 इमेजेस। हाँ अब आप लोगों के लिए जो आप लोग वो बोल रहे थे ना, आप सारे बोल रहे थे फॉर्मूला, बस वो वाला सुन के चले जाओ, ठीक है। बस फिर खत्म, मतलब अब आगे और नहीं कराऊंगी फिलोसफी वाला। थैंक यू। बस ये लास्ट है। नहीं तो ऐसे लग रहा है जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे ना। हाँ देखो अगर मैं बोलूं एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा, ठीक है, एंगल बिटवीन टू मिरर्स इज थीटा, तो आप एक काम करो 360 बाई थीटा इस फैक्टर को n बोल दो, ठीक है। अब आप जब भी डिवाइड करोगे तो n का कुछ वैल्यू तो आएगा ना। अगर वो वैल्यू आपका या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। अगर इवन है तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने उन दो मिरर्स के बीच में ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकली रखा है कि अनसिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली कैसे, फॉर एन एग्जांपल मैंने आपको बोला कि थीटा लेट्स से 50 डिग्री है दोनों मिरर्स के बीच, आपका सपोज n2 आया तो इवन है। अब मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैंने उन्हें 25 डिग्री पे रखा है दोनों मिरर से या 20-30 पे रखा है। यहां से जो नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी ना बेटा वो n-1 ही आएंगी नो मैटर व्हाट, ठीक है। लेकिन ऑड वाले केस में ना इस बात से फर्क पड़ता है कि आप उसे सिमेट्रिकली रख रहे हो या अनसिमेट्रिकली रख रहे हो, ठीक है। ऑड में यहां फर्क पड़ता है। अब अगर आपने अनसिमेट्रिकली रखा है, ठीक है, अगर आपने अनसिमेट्रिकली रखा है तो बेटा नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी आपके पास n, ठीक है। और अगर आपने उसको कैसे रखा है सिमेट्रिकली, इन दैट केस आपके पास नंबर ऑफ इमेजेस आएंगी n-1। कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम सिमेट्रिकली और अनसिमेट्रिकली मतलब बता दो। यस।
ऐसे सोच लो जैसे कि n आया आपके पास 3, ठीक है, ऐसा मान लो, कुछ भी मान लो, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब बिल्कुल कनेक्ट मत करना, मतलब बिल्कुल ऐसे। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख लिया, इसको 20 डिग्री पे और इसको 30 डिग्री पे, सिमेट्रिकली नहीं है ना, ये एक मिनट से 20 डिग्री पर है, एक मिनट से 30 डिग्री पर है। वही मैं अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखूं, इस तरीके से कि यहां से भी 25 डिग्री, यहां से भी 25 डिग्री, ये वाली चीज, ठीक है, ओके। ये आपके पास तरीके हैं निकालने के। मैम तो फिर जो इमेजेस आएगी उसमें से हम n माइनस कर देंगे, मतलब 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो फाइनल इमेज 2 होगी। 2 हो जाएगी, यस, ओके। स्टिल आई प्रेफर कि क्रिस क्रॉस मेथड थोड़ा अच्छे से कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच, ठीक है।